हेलो, मैं सुकेश सर रीजनिंग का डिस्कशन करने आया हूँ। DRDO वॉल्यूम 1 का आज मैं टेस्ट सीरीज 3 का डिस्कशन करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, मैं पिछले क्लास में आपको जिस तरह से डिस्कशन किया था उसी प्रकार समझाने का प्रयास करूँगा इस बार भी सेट 3 में, और आप लोग समझने का बेहतर प्रयास कीजिएगा ध्यान दे करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है आपका क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से। उसमें आपको संख्या दिया हुआ है 24। एक नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें संख्या दिया हुआ आपको पहला 24, उसके बाद दिया हुआ 28, उसके बाद दिया हुआ है 42, उसके बाद दिया हुआ है 56। अब ये चारों संख्या में हम लोग को देखना ये है कि ये किस तरह से एक समूह में आ जाता है। जैसे आप देखेंगे 42, 56 और 28 तीनों क्या होता है, 7 से पूरा पूरा कट जाता है, और हमारा 24 जो है वो 7 से नहीं कटता है। यानी कि यहाँ पर विभाजकता के आधार पर आप समूह बना सकते हैं संख्याओं का। तो समूह बनेगा हमारा, इन तीनों संख्याओं का समूह बन जाएगा और भिन्न निकल जाएगा हमारा 24। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है एक नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, ये भी क्लासिफिकेशन से ही है। इसमें आप देखेंगे पहला विकल्प में आपको दिया हुआ है 1, 2, 4, 8, और दूसरा विकल्प में आपको दिया हुआ है 2, 6, 10, 14, और तीसरा विकल्प में आपको दिया हुआ है 3, 9, 15, 21। उसके बाद आपको चौथा विकल्प में दिया हुआ है 7, 21, 35, 49। अब यहां पर आप देखेंगे जितना भी नंबर, चूंकि बहुत बड़ा 4-4 संख्या दिया हुआ कॉमा करके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखने का प्रयास करेंगे। संख्याओं के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, +1, फिर +2, फिर +4 है। आप या फिर कह सकते हैं गुना 2 गुना 2 गुना 2 करके भी जा रहा है। यहां पर देखेंगे आप +4 है, +4 है, यहां पर भी +4, यहां से +6 है, +6 है, +6 है, यहां पर +14 है, फिर +14 है, फिर +14 करते हैं। अब आप देखिए इन तीनों में देखेंगे डिफरेंस जो है, दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो क्या है, समान है। आप लेकिन यहां पर देखोगे तो अंतर जो है वो क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है या फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा विकल्प नंबर ए जो है डिफरेंट हो जाता है, बाकी तीनों विकल्प जो है वो एक तरह का आ जाता है। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन से ही, और ये वर्ड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। पहला विकल्प है प्रशंसा करना, दूसरा है भर्त्सना करना, तीसरा है शाबाशी देना, और चौथा है तारीफ करना। आप यहां देखेंगे प्रशंसा, शाबाशी और तारीफ, ये दोनों किसी चीज के सफलता के लिए दी जाती है, पॉजिटिव सेंस में ये दिया जाता है, और भर्त्सना जो है निगेटिव सेंस में आता है और वो शिकायत के मीनिंग में चला जाता है। इसलिए आपका ये तीनों विकल्प जो है प्रशंसा करना, शाबाशी और तारीफ करना, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव सेंस का, और भर्त्सना करना निगेटिव सेंस का शब्द हो जाता है। इसलिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन भी वर्ड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें आपको दिया हुआ है परागकोश, रेटिना, अंडाशय, पंखुड़ी। अब आप देखेंगे परागकोश, रेटिना और अंडाशय जो होता है जीवों में होता है, सजीव में होता है, लेकिन आप पंखुड़ी जो होता है वो फूल में होता है, वो जीव में नहीं होता है, वो पौधे के पार्ट हैं। इस तरह से हमारा विजातीय हो जाएगा पंखुड़ी। बाकी सब चीज जो होता है जीव में होता है और फूल में पंखुड़ी होता है। इस तरह से वो हमारा क्या हो जाएगा, पंखुड़ी विजातीय हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये भी वर्ड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन हमारा है, पहला विकल्प है पहाड़ी मैना, दूसरा है घर गौरैया, तीसरा है मरखत फाख्ता, और चौथा है इंपीरियल उकाव। अब यहां पर आप देखेंगे पहाड़ी मैना हो या घर गौरैया हो या मरकत फाख्ता हो, ये तीनों पक्षी जो है
वो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, उनके उड़ने का जो है हाइट जो होता है वो कम होता है, लेकिन इंपीरियल उकाव जो होते हैं वो काफी ऊंचे हाइट पे उड़ते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ पहाड़ी मैना, घर गौरैया और मरकत फाख्ता जो है एक समूह में आ जाएंगे और इंपीरियल उकाव जो होगा वो भिन्न हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर विकल्प। और छठा क्वेश्चन आपका है दिया हुआ लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, उसमें आप देखेंगे छठा क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन आपका है, उसका पहला विकल्प दिया हुआ आपका बी जी आई ई, बी जी आई ई, बी जी आई ई। और दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है ए जी एच बी, ए जी एच बी। और तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ है वो है डी जे जी ई, डी जे जी ई। और चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है वो है ए जी के डी, ए जी के डी। अब यहां पर आप देखेंगे प्रथम 2 अक्षर, आप इसमें देखेंगे अल्फाबेट वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से लेना है अल्फाबेट का पोजीशन। तो आप देखेंगे बी में अगर हम +5 करते हैं तो जी आता है, ए में +6 करते हैं तो जी आता है, डी में +6 करते हैं तो जी आता है, ए में +6 करते हैं तो जी आता है। इस तरह से आप देखते हैं कि ये तीनों विकल्प जो है एक समूह में आ जाता है और विकल्प नंबर ए जो है वो भिन्न हो जाता है। तो हमारा छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और 7वां क्वेश्चन हमारा है जो दिया हुआ व्यवस्था है, आप लोगों के पास किताब है, उसमें आप देखेंगे जो संख्याओं का व्यवस्था दिया है उसमें कहता है 8 कितने 8 के बाद, मतलब ऐसा 8 आपको निकालना है जिसके बाद जो है सम संख्या, यानी 8 के बाद होना चाहिए सम संख्या, सम संख्या इट मींस इवन नंबर। और कहता है और पहले विषम संख्या, यानी इसके पहले होना चाहिए विषम संख्या यानी ऑड नंबर। यानी ऐसा 8 आपको ढूंढना है जिसके पहले विषम संख्या हो और बाद में सम संख्या, यानी विषम 8 और सम संख्या, इस तरह से होना चाहिए। ऐसा आपको दिया हुआ एक 7 8 4, यानी विषम संख्या 8 है और सम संख्या है। फिर उसके बाद एक जगह दिया हुआ है आपका 3 8 6, विषम है सम है बीच में 8 है, एक ये हो गया। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ एक जगह और 7 8 4, यहां भी 8 के पहले विषम है बाद में सम है, ये हो गया। उसके बाद एक जगह आपका दिया हुआ है 3 8 2, यहां भी 8 के पहले विषम है और सम है। कुल मिला के आप देखें इस व्यवस्था में जो कि 8 के पहले विषम और बाद में सम होना चाहिए, ऐसा कितना ना मिल गया जोड़ा, 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा हमारा क्या 4। विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है 4। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा विकल्प नंबर ए। और 8वां क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है, सीरीज का क्वेश्चन है 8 नंबर, उसमें हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है 4 9 19, उसके बाद दिया हुआ है 39, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आप यहां से देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहां पर देखिए गुना 2 + 1, 4 में गुना 2 करेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहां फिर आप करेंगे गुना 2 + 1, यानी 9 में गुना 2 करेंगे तो 18 होगा, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर यहां पर हम करेंगे गुना 2 + 1, 19 में गुना 2 करेंगे 38 होगा, 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। फिर आगे उसी प्रकार हम लोग को करना है गुना 2 + 1, 39 गुना 2 हो जाएगा 78, 78 में 1 जोड़ देंगे तो 79, यानी 79, हमारा आंसर हो जाएगा 79, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है सीरीज से रिलेटेड, लेटर सीरीज का है, Z U Q L
प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद एल है। अब यहां पर देखिए ये जो है आपका लेटर घटते क्रम में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करेंगे, लेटर के पोजीशन के हिसाब से देखेंगे लेटर सीरीज को। तो इसका पोजीशन होता है 26, इसका होता है 21। 26 में अगर हम -5 कर दें तो 21 हो जाएगा, और इसका 21 होता है, इसका 17 पोजीशन होता है, -4 कर देंगे तो Q आ जाएगा। फिर Q में हम -3 करते हैं, 17 में -3 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और 14वां लेटर क्या होता है, N। और इसमें अगर हम N में -2 करते हैं तो 14 - 2 12, 12वां लेटर कौन सा, L। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा N, जो कि विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही रिलेटेड है, आइए हम लोग देखते हैं उसको। दस नंबर क्वेश्चन आपका है सीरीज से रिलेटेड, वो लिखा हुआ है 3, 6, 8, 16, 18, उसके बाद व्हाट का चिन्ह है। अब इसमें देखिए आप यहां से देखेंगे इसका क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई है यानी गुना 2 है। इसमें क्या है, +2 है। फिर आप देख रहे हैं गुना 2 है। उसके बाद आप देखेंगे यहां से फिर ये +2 है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36। यानी आपका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है 36। और 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है आपके सामने ये 17, 13, उसके बाद 11, 7, 5, फिर वाट है। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां से आप डिफरेंस निकालिए दो पदों के बीच का अंतर, चूंकि कम के अंतर से है ये, तो यहां -4 है, फिर माइनस यहां पर 2 है, उसके बाद यहां पर -2 है, फिर आप देखिए तो -4 है, फिर आप देखेंगे तो -2 है, उसके बाद फिर आप यहां पर चूंकि अल्टरनेट में -4, अल्टरनेट में -2, अब की बार हमको क्या करना है, -4 कर देना है। -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, जो कि विकल्प नंबर बी में आपका दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आपको आपके सामने जो क्वेश्चन है 12 नंबर, वह है वर्ड अरेंजमेंट से, शब्द विन्यास जिसको कहते हैं। यहां पर हिंदी का शब्द दिया हुआ है, उसको सार्थक क्रम में सजाना है, ये लॉजिकल सीक्वेंस देना है इसका। तो आप देखिए इसमें दिया हुआ है घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना, उसके बाद दिया हुआ है चलना। तो समझ लीजिए एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने के बाद वो बैठना सीखता है, घुटने पे चलता है, फिर खड़ा होता है। इस सीक्वेंस को उसी हिसाब से लेके चलना है हमें। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि घुटने के बल चलना, ठीक है, घुटने के बल घुरकना जानता है बच्चा पहले। 12 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले घुटने के बल चलना सीखेंगे, उसके बाद 1 नंबर आ गया। उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, बच्चा बैठना सीख गया। उसके बाद क्या करता है, बच्चा खड़ा होना सीखता है, यानी 4 नंबर हो गया। उसके बाद बच्चा जो है धीरे धीरे पैर बढ़ा करके चलना सीखता है, यानी 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलने लगता है तो फिर आगे जाके दौड़ने भी लगता है बच्चा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 3 नंबर, यानी 124, 53। 124, 53 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, और 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका वर्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड है, शब्द विन्यास से ही। इसमें दिया हुआ है निदान, शल्य क्रिया पश्चात देखभाल, शल्य क्रिया छुट्टी मिलना। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन हुआ। और इसमें देखिए ये डॉक्टरी
बीमारी से रिलेटेड चीज है, तो इसमें सबसे पहले तो रोग के बारे में सोचना है कि अगर कोई रोग ऐसा हो जाता है मेजर, जिसका कि हम लोग निदान ढूंढना प्रारंभ करते हैं कि क्या किया जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बीमारी अगर होता है उसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निदान ढूंढने का प्रयास करेंगे, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा हमारा निदान। उसके बाद निदान होगा तो फिर अगर ऐसा केस रहा बीमारी का तो उसमें ऑपरेशन की व्यवस्था भी हो जाती है, उसको बोलेंगे शल्य क्रिया। उसके बाद हमारा हो जाएगा शल्य क्रिया, और शल्य क्रिया हो जाएगा तो शल्य क्रिया के पश्चात यानी उसके बाद, शल्य क्रिया के बाद देखभाल करने की जरूरत होती है पेशेंट की, तो उसके बाद हो जाएगा शल्य क्रिया पश्चात देखभाल। शल्य क्रिया पश्चात देखभाल हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा छुट्टी मिलना। जब ऑपरेशन हो जाता है, देखभाल हो जाती है, उसके बाद डिस्चार्ज भी किया जाता है हॉस्पिटल से, तो हो गया छुट्टी मिलना। छुट्टी मिलना इस तरह से आप देखेंगे तो आपका ये जो है विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन भी वर्ड अरेंजमेंट से ही रिलेटेड है, ये शब्द विन्यास का ही क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है परोसना, सब्जी, पैक करना, तैयार करना, स्टोर करना, काटना, ये कुकिंग से रिलेटेड चीज है और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीज है। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आपको सब्जी लाना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सब्जी लाना पड़ेगा, फिर सब्जी को लाइएगा तो सब्जी को काटना भी पड़ेगा। सब्जी को काटने के बाद सब्जी तैयार करना होता है, यानी तैयार करना 4 नंबर में दिया हुआ है। तैयार करने के बाद आपको क्या है कि उसको पैक करना है। पैक आप किसी जगह कर सकते हैं, किसी चीज में कर सकते हैं, तो पैक करना आपका 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 हो जाएगा। पैक करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको स्टोर कहीं पर रखेंगे, स्टोर करके स्टोर करना आपका 5 नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद जब भी खाने का मन हो कहीं पर भी, तो परोसने का व्यवस्था जो होता है वो परोसा जाएगा, यानी 1 नंबर आपका ये हो जाएगा 264 351, 264 351 14 नंबर क्वेश्चन के विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन का विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सीरीज से, एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। समझ में आ रही है ना बच्चों? आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 15 नंबर में, डबल ए डैश ए, फिर डैश है, फिर बी है, उसके बाद फिर डैश है, ए बी डबल ए, उसके बाद फिर डैश है। आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर और खाली स्थान को मिलाकर के काउंट करते हैं तो टोटल 12 आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें 3 या 4 का हम समूह बना सकते हैं। अगर हम 3-3 का इसका समूह बनाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा एक बार देख लें, नहीं बनेगा तो फिर हम 4-4 का समूह बना करके देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए शुरू में ए है, लास्ट में बी है, तो लास्ट में बी करने का प्रयास करते हैं हर एक समूह में अगर लास्ट में बी करने का प्रयास करते हैं तो हो जाता है डबल ए बी। तो यहां पर भी आप डबल ए बी कर दीजिए, यहां पर भी डबल ए बी कर दीजिए, तो प्रत्येक समूह में आपका क्या हुआ, डबल ए बी का समूह बन गया है। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डबल ए बी, जो कि विकल्प नंबर आपका बी में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन भी एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का ही है। उसमें दिया हुआ डैश, उसके बाद दिया हुआ आई जी,
उसके बाद फिर दिया हुआ है डैश, उसके बाद दिया हुआ ई डबल आई, उसके बाद फिर दिया हुआ है डैश एफ ई आई, फिर उसके बाद डैश है, उसके बाद है जी एफ डैश है, उसके बाद दिया हुआ डबल आई। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हम लोग समूह अगर बनाने का प्रयास करें तो टोटल, एक सेकेंड क्वेश्चन छूट गया है आपका लिखने में, और शुरू में दिया हुआ है जो आपका GFE दिया हुआ है शुरू में, उसके बाद डैश है। आप काउंट करेंगे तो 17 3 20 हो जाता है टोटल। तो आप इसमें 4 4 या 5 5 का समूह बना सकते हैं इजीली। 4 4 या 5 5 का समूह बनाएंगे तो क्या स्थिति होगा वो देखिए थोड़ा। तो यहां पर देखिए हम 1 2 3 4 5 लीटर का समूह बनाते हैं थोड़ा, 1 2 3 4 5 5 लीटर का समूह बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है हर एक समूह में देखिए डबल आई यहां भी लास्ट में है, डबल आई यहां भी लास्ट में है, तो यहां पर भी हम लास्ट में डबल आई करने का प्रयास करते हैं। क्या इस समूह हो गया GFE डबल आई। तो यहां भी GFE डबल आई कर दिए, और यहां भी GFE डबल आई कर दिए, यहां भी GFE डबल आई कर दिए। इस तरह से हमारा आंसर इसका क्या हो गया IFGIE जो विकल्प नंबर सी में आपका लिखा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। और 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, उसको देखिए किस तरह से किया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है AUDITORIUM एडिटोरियम। इसको लिखा गया है आपको जो MUIROTIDUA। अब यहां पर देखिए क्या है कि शब्द को विपरीत क्रम में अपोजिट ऑर्डर में कोड करके रख दिया है। यानी यहां से लिया MUIRO, फिर T, फिर उसके बाद I, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद U, फिर उसके बाद A। अब आपका जो शब्द दिया हुआ है वो दिया हुआ है MIS है, MISFORTUNE मिस फॉर्च्यून। अब यहां देखिए इसको अगर हम विपरीत क्रम में लिखते हैं तो क्या हो सकता है। इसको अगर हम अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे तो ई से प्रारंभ करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ENUTROFSIM। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ENU, अब विकल्प में देख लीजिए आप किसमें है, ENUTROFSIM विकल्प नंबर ए में ही दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन आपका जो है ये हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। इसमें लिखा गया है टुडे, TODAY। टुडे को लिखा गया है आपको UQ ECZ। अब यहां देखिए सीधा सीधा यहां पर T से +1, फिर यहां +2 +1 +2 +1। उसी प्रकार हमको निकालना है बिफोर का कोड, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके BEFORE
+1 +2 +1 +2 +1 +2। तो आप देखेंगे यहाँ पे B से हो गया C, 5 2 7, F से हो गया G, फिर 15 2 17, 18 1 19, 5 2 7, CGGQSG विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स का भी यूज है और क्लॉक से रिलेटेड भी है। कहता है एक बस ड्राइवर 200 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। वह 3 विभिन्न होटलों में क्रमशः 15 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट के लिए आराम करता है। वह अपनी यात्रा प्रातः 9 बजे आरंभ करता है। अपने अंतिम गंतव्य पर वह कितने बजे पहुंचेगा? अब इसमें सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल 200 किलोमीटर और चाल भी दिया हुआ है। तो समय जो होता है आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला मैथ में पढ़ा जाता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहां पर आपको दूरी दिया हुआ है 200 और चाल दिया हुआ है 40। अगर आप इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 घंटा। यानी आपको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अपने स्पीड के अनुसार तय करने में टोटल लगेगा 5 घंटा। उसके अलावे आप 3 होटल विश्राम करते हो, वो है आपका विश्राम करने का 15 मिनट, फिर उसके बाद आप विश्राम करते हो 30 मिनट, फिर आप विश्राम करते हो 15 मिनट, टोटल 1 घंटा आप किए विश्राम। तो आपका 5 घंटा ये और 1 घंटा ये, टोटल कितना घंटा हो गया? 6 घंटा। अब आप प्रातः 9 बजे यात्रा आरंभ किए थे, तो अंतिम जो होगा आपका प्रातः 9 बजे में, प्रातः 9 बजे का मतलब 9 AM, 9 AM में आप +6 कर दीजिए तो 9 6 15 होता है। 12 बजे के बाद आपका 1 बजे से शुरू होता है, फिर वो PM में आ जाता है। तो आप 9 6 15 यानी 12 3 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 PM यानी अपराह्न। 12 बजे के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। तो यहां पर हो जाएगा 3 बजे अपराह्न, जो कि विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। 19 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। और 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, जिसको कि हम लोग देखेंगे। बीस नंबर क्वेश्चन, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा। राम एक व्यक्ति का चित्र देख रहा है और बोल रहा है, उसकी माँ, किसकी माँ? व्यक्ति, व्यक्ति जो चित्र में है। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, यानी व्यक्ति की माँ, चित्र में जो व्यक्ति है व्यक्ति की माँ के बारे में कहा जा रहा है। कहता है व्यक्ति की माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यानी व्यक्ति की माँ जो है राम के, मेरे आया राम के लिए, राम के पिता के पुत्र, राम के पिता का पुत्र तो राम ही हो जाएगा ना, राम के पिता का पुत्र जो है राम ही हो जाएगा। और उसकी पत्नी है व्यक्ति की माँ, यानी ये हो जाएगी इसकी राम की पत्नी, यानी व्यक्ति की माँ जो हो जाएगी राम की पत्नी हो जाएगी। इस हिसाब से आगे कहता है कि पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं, राम का कोई भाई बहन नहीं है। इट मीन्स राम अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। तो इस हिसाब से राम के पिता का पुत्र राम ही हो गया, उसकी पत्नी व्यक्ति की माँ हो गई। तब कहता है राम किसका चित्र देख रहा था? राम तो चित्र देख रहा था व्यक्ति का, व्यक्ति जो है राम का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। अर्थात राम जो है अपने पुत्र का ही चित्र देख रहा है, जो कि विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। 20 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो आपका दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, उससे कहता है विकल्प का कौन सा शब्द प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे
कि एक शब्द दिया हुआ है, उसके अक्षर से कौन सा शब्द बन सकता है नहीं बन सकता है, हमको देखना है कि प्रश्न के दिए गए शब्द में जिस अक्षर का यूज किया गया हो, जितना बार, मैक्सिमम उतना बार ही यूज करके शब्द आप बना सकते हैं, या उससे कम बार भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन उससे अधिक बार लेटर का प्रयोग करके आप शब्द कभी नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बनाने के लिए आप देखेंगे विकल्प नंबर ए का सारा शब्द आपको प्रश्न के शब्द में मौजूद है, लोटस का भी, बटर का भी, बटलर का भी सारा शब्द लेटर में मौजूद है, लेकिन टैबलेट का भी सारा शब्द है, लेकिन यहां पर 2 टी का यूज किया गया, टैबलेट में 2 टी का यूज किया गया है, जबकि दिया गया शब्द में एक ही टी का यूज है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी जो है टैबलेट नहीं बनेगा। TABLET ये शब्द जो है हमारा विकल्प के शब्द से नहीं, प्रश्न के शब्द से नहीं बनेगा। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। वहां यहां दिया हुआ है 2 3 1 और इधर दिया हुआ है 4 3 2 और यहां दिया हुआ है 3। इधर जो पूछा जा रहा है आपको 5 6 1 3 6 और 6, फिर यहां पर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप देखेंगे यहां पर इन तीनों अंक को जोड़िए, इस तीनों अंक को भी जोड़िए। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 4 + 3 + 2 और फिर इसको जोड़ते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 2 + 3 + 1 यानी 4 3 7 2 9 और यहां पर 3 2 5 1 6, 9 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 3, जो कि बीच वाली संख्या है। उसी प्रकार यहां भी हम लोग करें 6 + 6 + 3 और इधर वाला में करेंगे हम लोग 5 + 6 + 1 यानी 6 6 12 3 15 और इधर हो गया 6 5 1 11 1 12, 15 में 12 घट गया तो कितना हो जाएगा 3। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा 3, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 22 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। और 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है 16, यहां पर 16 दिया हुआ है, यहां पर 18 दिया, यहां पर 20 दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो है हमारा यहां पर 20 दिया हुआ है और इधर जो है आपका दिया हुआ है 18 और यहां 22 दिया हुआ है। उसके बाद आपका लास्ट फेज जो दिया हुआ है वो आपको ऊपर में दिया हुआ संख्या 9 8, नीचे 9, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप यहां से देखेंगे तो यहां से ऐसे इस तरह से आएंगे आप क्लॉकवाइज दिशा में। 16 में +2 करते हैं 18, 18 में +2 किए तो 20 हो गया। फिर यहां पर आप चलेंगे 18 में +2 किए तो 20 और 20 में +2 किए तो 22, यानी अंतर जो है वो समान जा रहा है प्रत्येक पदों की संख्या के बीच में। यहां पर आप देखेंगे तो यहां से क्या है -1 है। अब आप यहां पर भी हमको -1 ही करना पड़ेगा, तब तो क्या आ जाएगा 7। इस तरह से विकल्प बी में हमारा दिया हुआ है 7। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो भी आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। चौबीस नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है क्या, ये देखेंगे 18 17 और 22, 18 17 और 22। उसके बाद दिया हुआ है 23 19 प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद फिर 16, 2 जगह प्रश्न, यानी 3 संख्या आपको आंसर के रूप में निकालना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से तो समझ में आएगा। इस तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वर्टिकल वे में, यानी प्रत्येक स्तंभ के संख्या का योगफल भी समान होता है मिसिंग नंबर में। तो इस तीनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग 18 और 17 जो है 35 हो जाएगा। 35 में अगर 22 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 57।
7। उसी प्रकार यहां पर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है हमारा 9 3 12 यानी हो जाएगा 32, 32 10 42। अब यहाँ 57 में अगर हम 42 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 15, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे हमारा आ जाएगा 15, यानी पहला नंबर जो होना चाहिए हमारा वो 15 होना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर बी में सिर्फ दिया हुआ है 15 नंबर, पहला नंबर 15, दूसरा यहाँ पर 21 और तीसरा यहाँ पर क्या दिया है 20। अब आप इन तीनों को भी जोड़ेंगे 16 + 21 + 20 तो आपका क्या हो जाएगा 57 ही आएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 16 21 20, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है, जो कि आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग से है। लेटर का कोड जो है सिंबल से करके आपको दिया हुआ है और एक शब्द का बनाना है आपको सिंबल से, जो कि आपको सिंबल दे करके पूछ रहा है इसके लिए क्या शब्द आएगा। सिंबल आपका दिया हो, देखिए एक खड़ी लाइन, उसके बाद 3 खड़ी लाइन को 2 क्षैतिज रेखा से काटा गया है, उसके बाद एक खड़ी लाइन को 1 क्षैतिज रेखा से काटा गया है, फिर उसके बाद लेस देन और उसके बाद ग्रेटर देन। अब आप शब्द को रखेंगे अगर तो एक खड़ी लाइन के लिए आ जाएगा बी और ये सिंबल के लिए आ जाएगा जो आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ओ, और इस सिंबल के लिए आ जाएगा आपका ए, और इस सिंबल के लिए आ जाएगा एस, और इस सिंबल के लिए आ जाएगा टी। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोस्ट, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 25 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड। इसमें कहता है कि गुना और भाग, यानी भागा और गुना और 10 और 5 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से क्या समीकरण बन जाता है। यानी आपको 2 चीज चेंज करना है, एक तो सिंबल को भी चेंज करना है, मैथमेटिकल सिंबल जो है, भागा को गुना से परस्पर बदल देना है, और दूसरा चीज आपको 10 को 5 से भी परस्पर बदल देना है। उसके बाद देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। तो आप विकल्प आप देखेंगे विकल्प बी में लिखा हुआ है 30 × 10, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 30 गुना के जगह भागा हो जाएगा, 10 के जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 5 परस्पर बदलना है। उसके बाद आपका दिया है भागा के जगह पे हो जाएगा गुना, और यहां पर 5 के जगह पे हो जाएगा 10, और बराबर हो गया 60। अब यहां पर भागा दीजिए तो ये हो जाएगा 6 × 10 = 60, यानी 60 = 60। यानी हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी जो है फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू निर्देश, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। और 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका मेकिंग फिगर है। फिगर का कुछ टुकड़ा दिया हुआ है आपको, टोटल 5 टुकड़ा दिया हुआ है। उस फिगर टुकड़ा से कहता है कौन सा फिगर मेकिंग किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आप उसमें से जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो ध्यान देना यह है कि एक ऐसा फिगर, आप 1 या 2 ऐसा फिगर को चुनो, टुकड़ा को, जो कि मेजर हो, यानी कि इंपॉर्टेंस जिसका आप जो समझ में आपको बेहतर ढंग से आ रहा हो, यानी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो आपको समझ में आ रहा है फिगर। तो आप उसी किसी 1 या 2 फिगर को पकड़ लीजिए, उसको आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे आप देखेंगे इस तरह का फिगर, ये जो फिगर है, इस तरह का फिगर जो आपका बना हुआ है, इसमें इस तरह का फिगर देखिए अगर, तो आपको मिलेगा 1 नंबर विकल्प में, और आपको बी में नहीं मिल रहा है, सी में भी नहीं मिल रहा है, डी में भी नहीं मिल रहा है। यानी कहने का मतलब विकल्प नंबर बी जो है आपका, देखिए इस तरह से ये सर्किल बना हुआ है, इसको क्या किया, यहां से ऐसे मिला दिया है, ये सर्किल हमारा है, और इसको यहां से ऐसे मिला दिया है। उसके बाद फिर इसको जो है यहां से इस कदर मिला दिया है। देखिए आपका टोटल 5 टुकड़ा यहां पर आ चुका है, ऊपर नीचे का टुकड़ा सेम, और इधर का टुकड़ा इधर वाला दोनों सेम। तो इस तरह से आंसर हमारा 27 नंबर क्वेश्चन का 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। 27 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन जो है, 28 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें
थोड़ा सा हम ट्रिकी इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि कुछ घनों के चित्र दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको एक घन का ढेर दिया हुआ है, उसमें कहता है कितना घन दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले आपको इस तरह से, ये जो है सामने खड़ी रेखा इस तरह से बना हुआ, इस तरह से बना हुआ आपको दो रेखा, तीन रेखाओं का ये है, उसके बाद यहां से आया है नीचे से दो रेखा गिरा है, उसके बाद फिर एक नीचे से इस तरह से है। इस तरह का सीक्वेंस है। आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग जो बनाया हुआ है आपको 4 बिल्डिंग टोटल है, यहां पर 4 बिल्डिंग टोटल बना हुआ है, और यहां पर जो है आपका बना हुआ है 3 बिल्डिंग, यहां पर आपका 3 बिल्डिंग बना हुआ है, और यहां जो है आपका 2 बिल्डिंग बना हुआ। अब आप इससे सोच सकते हो, इसके पीछे वाला जो आपको ब्रिक दिख रहा है, इस भाग का पीछे वाला में आप 4 बिल्डिंग अगर है ये, तो एक बिल्डिंग तो टॉप पे आप देख रहे हो, इसके पीछे वाला में 3 आप घन है जो नहीं देख रहे हो नीचे, फिर इसके पीछे वाला भी 3 घन जो आप नीचे है वो नहीं दिख रहे हो टॉप के, फिर इसके पीछे जो है आपका देखो ये देख रहे हो, इसके सामने वाला भी देखोगे, लेकिन इसके सामने जो 2 घन बनेगा उसको आप नहीं देख पाएंगे, फिर इसके सामने जो 2 घन बनेगा वो भी आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहां वाला जो है आप इधर से और सामने पार्ट से भी आप घन देख रहे हो। टोटल नहीं दिखने वाला घन 3 3 6 2 8 2 कितना हो गया 10 घन जो है आपका इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, जो चित्र दिया हुआ है, जो विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन आपका है वेन डायग्राम से रिलेटेड। कहता है दिए गए इस चित्र में, एक चित्र दिया हुआ है आपको, वृत्त कारोबारी को, यानी वृत्त जो है कारोबारी को दर्शाता है, और त्रिभुज शिक्षित व्यक्ति को, त्रिभुज जो है शिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है, और आयत जो है 10,000 से अधिक प्रतिमाह आय वाले व्यक्ति को दर्शाता है। आयत जो है 10,000 प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्ति जो है से अधिक कारोबारी को दर्शाता है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति माह 10,000 से अधिक आय वाले शिक्षित कारोबारी की संख्या, यानी आपको प्रति 10,000 से अधिक कमाने, यानी आयत में होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और कारोबारी भी होना चाहिए। यानी 3 शब्द का चर्चा किया है, तीनों के बारे में क्वेश्चन में कह रहा होना चाहिए, यानी तीनों फिगर, यानी त्रिभुज, आयत और वृत्त, तीनों में जो कॉमन संख्या होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है वेन डायग्राम में आपका तीनों में कॉमन आता है क्या 7, और आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा 7, विकल्प नंबर ए। अब आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे 30 नंबर क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इसमें मेज, कुर्सी और फर्नीचर। आप यहाँ देखिए मेज, कुर्सी, पहले तो एक मेज बना लेते हैं, और मेज और कुर्सी दोनों अलग चीज होता है, इसलिए कुर्सी को भी अलग बना लेते हैं, लेकिन दोनों फर्नीचर ही कहलाते हैं। यानी मेज और कुर्सी दोनों क्या होगा, फर्नीचर के अंदर हो जाएगा। हमारा विकल्प नंबर बी में ऐसा दिया हुआ है, 30 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक अधूरा आकृति दिया हुआ है, एक फिगर को 4 भाग में बांट करके 3 भाग आपको दे दिया है, और एक भाग 1/4 भाग जो है उसका क्या आएगा, कौन सा विकल्प आएगा, ये निकालना है। तो देखिए 1/4 भाग में आपको प्रत्येक भाग में ये जो है ना, ये शेप, इसका ये भाग जो है, उस भाग में आप देखेंगे तो इस तरह से निकला हुआ आकृति, ऐसे इस तरह से प्रत्येक भाग में इस तरह से निकला हुआ है, और यहां से
ये रेखा चला है और एंड पोजीशन पे जाके मिला, एंड पोजीशन पे जाके मिला है यहां से, और बीच में एक रेखा इस तरह से काटा है। तो प्रत्येक 1/4 भाग में अगर इस तरह का है, आप देख लो इस तरह की आकृति जिस विकल्प में हो वो विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए में मिलता जुलता आकृति में दिखता है, तो हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा 31 नंबर का विकल्प नंबर ए। और 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका है मैचिंग फिगर से ही। इसमें भी आपको एक अधूरा आकृति दिया हुआ है, उसमें कहता है हिडन फिगर, इसको बोलते हैं हिडन फिगर का क्वेश्चन। इसमें जो है एक फिगर दिया हुआ है, कहता है उत्तर विकल्प आकृति के किस विकल्प में हमारा प्रश्न आकृति छिपा हुआ है, उसको निकालने के लिए हम लोग 2 उंगलियों के बीच में फिगर को उठाने का प्रयास करेंगे। इमेजिंग करना है बच्चे, यहां पर क्या है कि आपके उंगली के बीच फिगर नहीं आ सकता है, लेकिन हम लोग को इमेजिंग करना है कि हमारे दोनों उंगलियों के बीच में फिगर आ चुका है, और उस तरह से आप उठाने का प्रयास करेंगे अगर फिगर को, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, जो कि एकमात्र विकल्प ऐसा है डी नंबर, जिसमें कि आपको प्रश्न आकृति छिपा हुआ दिख रहा है और आप उससे पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर में जो आकृति निकला हुआ है उसके बाद आपको क्रॉस करके आकृति बाहर की ओर रेखा जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ डी नंबर में ही है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। अब 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन को कहता है बिंदु बार मोड़ने पर कौन सी आकृति आएगी। अगर हम इस शेप को बिंदु बार मोड़ते हैं, ये शेप आपका जो दिया हुआ है डॉटेड इस तरह से, और इसको इधर से ऐसे लिया है और इसको जो है इधर से ऐसे लिया है, और यहां पर इस तरह से रेखा दिया हुआ है और यहां पर इस तरह से रेखा दिया। आप देखो जब इसको इस तरह से मोड़ोगे तो ये क्या होगा, इस तरह से बन जाएगा। जब भी मोड़ेंगे इसको तो क्या होगा ना कि ये जो है पार्ट हमारा ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा आकृति, और इस तरह से आकृति बन जाएगा, और ये वाला जो थोड़ा तिरछा पार्ट आप देख रहे हैं वो घूम करके इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, जो कि इस तरह का आकृति हमारा ये बन जाएगा। मोड़ने के बाद कागज को मोड़ेंगे अगर इस तरह से फोल्ड करके हम, तो मोड़ने के बाद हमारा ये आकृति बन जाएगा, जो कि एकमात्र विकल्प डी में दिख रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी। अब 34 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो दर्पण प्रतिबिंब का है, 654 लिखा हुआ है। इसको दर्पण में हमको देखना है। दर्पण में क्या होता है, कोई भी डिजिट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चेंज करता है, साथ ही साथ अगर वो एक से अधिक अंकों की संख्या हो तो क्या होता है, विपरीत क्रम में अपोजिट ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये अपोजिट ऑर्डर में होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। जिस विकल्प में मैच करता हो इस तरह से वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में है। 34 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में मैट्रिक्स कोडिंग का है। ये हम टेस्ट 1 में आपको समझाए हुए हैं मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। आइए डायरेक्ट यहाँ हम लोग विकल्प की मदद से काम करते हैं। पहला विकल्प जो इसका ए नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ 5 8 10 67, उसके बाद दिया हुआ है 75। अब यहां पर आप देखिएगा तो 58 में 5 लेना है क्षैतिज और पंक्ति से, और आपको जो है 8 लेना है वर्टिकल यानी स्तंभ से। आप 5 और 8 के साथ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा W, और 1 और 0 के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाता है A, और 6 और 7 के साथ अगर जाते हैं तो मिल जाता है R, और 7 और 5 के साथ जाते हैं तो हमारा मिल जाता है क्या, D। इस तरह से हमारा वार्ड जो हमारा शब्द दिया हुआ है वो हमें विकल्प नंबर ए से प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और ये सेट हमारा समाप्त होता है। अगले सेट में हम लोग सेट नंबर 4 में रीजनिंग के लिए पुनः मिलेंगे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद।